राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और प्रश्न है कि वायुमंडल के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जो भी वायुमंडल है उस वायुमंडल के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग धरातल से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। तो जब यह बात आती है कि धरातल से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक, तो यह उत्तर आता है 99%। कितना आता है? 99। तो राइट आंसर कितना है यहाँ पे? 99% भाग जो द्रव्यमान का है वो 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है साथियों, वायुमंडल के संगठन में क्या क्या शामिल है? तो वायुमंडल का जो संगठन होता है मुख्य रूप से उसमें गैसेज है, जिसमें नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक मात्रा में, ऑक्सीजन गैस है, CO2 गैस है, ऑर्गन है, ओजोन है ना, हीलियम है, हाइड्रोजन है, नियोन है, क्रिप्टॉन है, जेनोन है, CO2 है। तो ये गैसें मुख्य रूप से वायुमंडल का संगठन बनाती है। जलवाष्प वायुमंडल में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। धूल कण पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ये सभी बिंदु है वायुमंडल की सांद्रता में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सभी बिंदु यहाँ पे राइट है। अगला बिंदु है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है साथियों कि वायुमंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई तक ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। अब धरातल से अपन जो जो ऊपर बढ़ते हैं तो गैसों की सांद्रता सर्वाधिक धरातल के पास में रहती है। ठीक है ना, तो कितनी ऊंचाई तक ऑक्सीजन गैस की मात्रा पाई जाती है? तो मुख्य रूप से ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो 120 किलोमीटर, 90, 32 और 35। तो राइट आंसर है 120 किलोमीटर। यानी 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑक्सीजन गैस की मात्रा पाई जाती है और 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जलवाष्प देखने को मिलती है। ठीक है, तो जलवाष्प मुख्य रूप से कहां तक मिलती है? 90 किलोमीटर तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जलवाष्प मिलती है, क्योंकि ये भारी होती है। और ऑक्सीजन की सांद्रता लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है। तो यहां पे राइट कर लेना ए ऑप्शन। ठीक है, अगला बिंदु देखिए।